नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में जिसमें आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट रेजिमेन ऑप्शंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, 3 रेजीम्स होती हैं। एक होती है बी पाम रेजीम। बी से मैं आपको बता चुका हूँ, बीडाक्विलीन। पी ए से प्रीटोमैनिड। एल जेड डी से लाइनेजोलिड और एम एफ एक्स से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, बीडाक्विलीन, प्रीटोमैनिड, लाइनिजोलिड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक, 9 मंथ ऑल ओरल रेजिमेन में 4 to 6 मंथ्स बीडाक्विलीन को तो 6 मंथ्स देना ही देना है। बीडाक्विलीन हैज़ टू बी गिवन फॉर 6 मंथ्स। कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन, इधर आप या तो लीवोफ्लॉक्सासिन दे दो या फिर आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे दो। तो मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, 9 मंथ ऑल ओरल रेजिमेन में इधर बीडाक्विलीन तो 6 मंथ्स के लिए देनी ही देनी है, उसके अलावा लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन इन दोनों में से, फिर क्लोफाजमीन, जेड से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटॉल, एच से हाई डोज आइसोनियाजिड। हाई डोज एच, हाई डोज एच का एच स्टैंड्स फॉर हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड। ठीक है, फिर आइदर यू कैन गिव इथियोनामाइड और लाइनेजोलिड। ये 2 रेजिमेंट्स होती हैं, एक होती है इथियोनामाइड रेजिमेन और दूसरी जो रेजिमेन होती है उसका नाम होता है लाइनेजोलिड रेजिमेन। इथियोनामाइड और लाइनेजोलिड। ठीक, फिर 5 मंथ्स के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में से कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन प्लस क्लोफाजमीन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल। और थर्ड और लास्ट इज द लॉन्गर और इंडिविजुअलाइज्ड रेजिमेंट्स। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बी पाम रेजिमेन। ठीक है, दिस इज रेजिमेन ऑफ चॉइस जिनको भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है विद एब्सेंट या अननोन फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस। मतलब 2 फ्लोरोक्विनोलोन से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। इससे या तो रेजिस्टेंस एब्सेंट है, उसको आपको पता नहीं है, या आपको पता नहीं उसको रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो उसमें आप बी पाम रेजिमेन चला सकते हो। अब अगर फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंस है, जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो उसमें ऑब्वियसली आप एम दोगे ही नहीं ना। ठीक है, बी पाम रेजिमेन में आप फिर एम अवॉइड करोगे। अगर रेजिस्टेंस टू बीडाक्विलीन है, बी तो बीडाक्विलीन के लिए, अगर बीडाक्विलीन से रेजिस्टेंट है या फिर लाइनेजोलिड या प्रीटोमैनिड से कंफर्म्ड है या सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस रेजिमेंट को तुरंत बंद करके लॉन्गर इंडिविजुअलाइज रेजिमेंट पर आ जाना चाहिए। उसके बाद बी पाम रेजिमेंट किस किस में दे सकते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस या प्री एक्सडीआर टीबी। जो मैंने बताया था H प्लस आर, ये तो MDR हो गया, प्लस फ्लोरोक्विनोलोन, दैट इज प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। जिन लोगों में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है और सारे फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक्सेप्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन्वॉल्विंग द CNS, ऑस्टियो आर्टिकुलर एंड डिसेमिनेटेड या मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। फिर अडल्ट एंड एडोलेसेंट्स एजड 14 ईयर्स या उससे बड़े, सबको देना है रिगार्डलेस ऑफ HIV स्टेटस। किसी को एड्स है, सबको दे सकते हो अगर HIV पॉजिटिव है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट बी पाम रेजिमेन। और पेशेंट्स विद लेस दैन 1 मंथ प्रीवियस एक्सपोजर टू बीडाक्विलीन, लाइनेजोलिड, प्रीटोमैनिड या फिर डेलामैनिड, उसमें दे सकते हैं। अगर 1 महीने से ज़्यादा का है तो इनको दे सकते हैं, बट पहले रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक मेडिसिन को रूल आउट करके। एंड दिस डज नॉट अप्लाई टू प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, क्योंकि हमको अभी प्रीटोमैनिड का ठीक से कंफर्म नहीं है। तो जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनमें हम लोग श्योर नहीं है, सो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ड्यूरेशन बी पाम रेजिमेन का 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, अब अगर फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंस है तब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को डिसकंटिन्यू करके रेजिमेन को कंटिन्यू कर सकते हैं एज बी पैल फॉर 9 मंथ्स। ठीक, उसके बाद 9 मंथ ओरल रेजिमेन में WHO सजेस्ट करता है यूज़ ऑफ 9 मंथ ऑल ओरल रेजिमेन। पहले एक लंबी रेजिमेन चलती थी 18 महीनों की, अब WHO कहते हैं पहले हम 9 मंथ से ट्राई कर लें। अगर MDR है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है,
या फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंस है, तो दो वेरिएशंस मैंने आपको पहले ही बताया था, इथियोनामाइड या लाइनेजोलिड में। बीडाक्यूलिन 6 महीने के लिए, फिर लीवो या मॉक्सी में से कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन, क्लोफाजमीन, इथियोनामाइड या इथियोनामाइड और लाइनेजोलिड, दो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। इथाम्ब्यूटॉल, हाई डोज आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, और कंटिन्यूएशन फेज में लीवोफ्लॉक्सिसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, क्लोफाजमीन, इथाम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड फॉर 5 मंथ्स। एलिजिबिलिटी, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीडाक्यूलिन की, क्लोफाजमीन की या इथियोनामाइड की या फिर लाइनेजोलिड, उनमें दे सकते हैं आराम से। कोई एक्सपोजर नहीं है टू प्रीवियस ट्रीटमेंट विद बीडाक्यूलिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लोफाजमीन और इथियोनामाइड और लाइनेजोलिड। नो एक्सटेंसिव और सीवियर ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, और कोई सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। ऑल पीपल लिविंग विद और विदाउट HIV। विमेन हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ लाइनेजोलिड ही दोगे, ओनली लाइनेजोलिड, ओके। फिर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विदाउट बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और रेजिस्टेंस पैटर्न्स, बट जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद समवन, इनको हम दे सकते हैं बेस्ड ऑन द ड्रग रेजिस्टेंस प्रोफाइल ऑफ द आइसोलेट, जो भी आइसोलेट ऑब्टेन होगा फ्रॉम द मोस्ट लाइकली इंडेक्स केस, जो स्टार्टिंग का इनिशियल केस होगा उसको कहते हैं इंडेक्स केस। अब ये 9 मंथ्स ऑल ओरल रेजिमेंट, मैंने कहा प्रेग्नेंट औरतों को लाइनेजोलिड दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनिशियल फेज देखो दोनों में सेम ही है, 4 to 6 मंथ्स। बीडाक्यूलिन जनरली 6 मंथ्स के लिए देते हैं इसमें। फिर कंटिन्यूशन फेज 5 मंथ्स का, उसके बाद लॉन्गर रेजिमेंट जो कि 18 से 20 महीने तक चलती हैं। दिस इज़ फॉर सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें अगर रेजिस्टेंस टू बी पाम रेजिमेंट या बी पैल रेजिमेंट एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन या 9 मंथ ऑल ओरल रेजिमेंट दे चुके हैं, उसके बाद भी वो बंदा या बंदी ठीक नहीं हुए हैं, उनमें देंगे। फिर अगर शॉर्टर ट्रीटमेंट रेजिमेंट से नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, या ड्रग इनटॉलरेंस है बी पाम में से किसी भी ड्रग से, या फिर 9 मंथ शॉर्टर ऑल ओरल ट्रीटमेंट रेजिमेंट में किसी भी ड्रग से इनटॉलरेंस है, तो लॉन्गर रेजिमेंट के लिए हम जाएंगे, ठीक। या प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो बेनिफिट नहीं कर पा रहे फ्रॉम 9 मंथ शॉर्टर ऑल ओरल रेजिमेंट ड्यू टू सर्टेन क्लिनिकल कंडीशन, या बच्चे जो 14 साल के बिलो से हैं जो बीपाम या बीपैल रेजिमेंट से ठीक नहीं हो पा रहे, या कोई भी ऐसे मरीज, कोई भी बंदा या बंदी जो कि 9 मंथ की रेजिमेंट नहीं ले पा रहा है या ले पा रही है, ठीक। ग्रुपिंग मेडिसिन का अकॉर्डिंग टू WHO, ग्रुप ए में लीवोफ्लॉक्सिसिन या मॉक्सिफ कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन, बीडाक्यूलिन, लाइनेजोलिड। ग्रुप बी में यू ऐड वन और बोथ मेडिसिन, या तो क्लोफाजमीन दे दो या साथ में साइक्लोसिरीन या टेरेजिडोन दे दो। और ग्रुप सी में इथाम्ब्यूटॉल, दिस इज एडेड टू कंप्लीट द रेजिमेन एंड व्हेन मेडिसिन फ्रॉम ग्रुप्स ए एंड बी कैन नॉट बी यूज्ड। ग्रुप सी में आया था इथाम्ब्यूटॉल, डेलामैनिड, पायराजिनामाइड, इमीपेनम इज अ कार्बापेनम, सिलास्टैटिन इसके साथ देते हैं क्योंकि वो रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेज को इनहिबिट करके उसको इनएक्टिवेट होने से बचाती है। मीरोपेनम में सिलास्टैटिन की ज़रूरत नहीं क्योंकि मीरोपेनम इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेज। और साथ में अमीकासिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथियोनामाइड और प्रोथायोनामाइड या फिर पैराअमीनो सैलिसिलिक एसिड। दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ ऑल दीज 3 ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इस पे लॉन्ग नोट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ट्यूबरक्लोसिस का जो ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं इस साल की 2023 की, अगले साल शायद बदल जाए, ठीक। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।